हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ उत्सव चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा है कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कंपेयर क्वांटिटीज, यानी कंपेयर होता है तुलना करना। कंपेयर क्या होता है? तुलना करना। कंपेयर क्या होता है बच्चे? तुलना करना। और क्वांटिटीज होती है मात्रा, यानी किन्हीं दो मात्राओं की क्या करनी है आपको? तुलना करना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कंपेयर क्या होता है, कंपेयर करते कैसे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किन्हीं भी दो चीज़ों का तभी आप किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आप ये सोचें कि एक गाय ले लूँ मैं और एक भैंस ले लूँ, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। या तो आपको दोनों गाय लेनी पड़ेगी या दोनों भैंस लेनी पड़ेगी, फिर आप उसमें कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें इनमें सिमिलर है या मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ऐसे आप तुलना कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कंपेयर क्वांटिटीज की। तो कंपेयर क्वांटिटीज में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना चाहिए। तो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो 3 किलोमीटर टू 300 मीटर लिया मैंने। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप कंपेयर कर रहे हैं जब किन्हीं दो क्वांटिटीज को, तो जो इनका यूनिट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किलोमीटर है, ये मीटर है। या तो इसको भी मीटर बनाओ या इसको किलोमीटर बनाओ। तो मैं इसको मीटर बनाता हूँ। अब बच्चे ये बताओ 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर के अंदर हमारा कितना मीटर होगा? 3000 मीटर। तो मैं 3 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ? 3000 मीटर लिख सकता हूँ। ये मैंने रेशो लगाया। अभी मैं बताऊँगा ये रेशो क्यों लगाया मैंने। तो ये 3000 मीटर हो गया और ये कितना है? 300 मीटर। अब ये पहले ही मीटर है तो अब इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा रेशो में है, इसको कट कर सकते हैं आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या हो गई? कट हो गई। 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। यानी आपका जो आया अनुपात वो कितना आया? 10:1। और ये किस में है? मीटर में। किस में है? मीटर में। तो आप इस तरह कंपेयर क्वांटिटीज कर सकते हैं आसानी से। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए उससे पहले मैं थोड़ा सा रेशो बता दूँ आपको, ये रेशो क्यों लिया और रेशो को कैसे हम 3 तरह से लिख सकते हैं। किसी भी रेशो को आप 3 तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपने लिया एक मैं ले रहा हूँ 15:20। आपने लिया 15:20। अब मैं इसको एक और तरह से लिख सकता हूँ और वो क्या है? 15:20। मैं इस फॉर्म में भी, इस रूप में भी इसको लिख सकता हूँ। 15:20 को मैं 15:20 भी कर सकता हूँ। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 15/20। 15/20। तो मैं एक रेशो को, ये रेशो है और रेशो को क्या कहते हैं? अनुपात। रेशो को क्या कहते हैं? अनुपात। तो एक अनुपात को 15:20 है, उसको आप 15:20 भी लिख सकते हैं और उसको 15/20 भी लिख सकते हैं। 15/20 भी लिख सकते हैं। 15/20 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था? 3000:300। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3000/300। तो आप 1 0 2 0 1 2 2 0 कट गई। अब 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, यानी 10/1 आपका वहाँ से भी आया था और ऐसे भी आया था। आप इसको 10:1 भी लिख सकते हैं। आप इसको 10:1 भी लिख सकते हैं। तो पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा अनुपात होगा, जो हमारा रेशो होगा, उसको हम 3 रूप में लिख सकते हैं। या तो इस रूप में लिख दीजिए या इस रूप में लिखिए, ठीक है ना। या इसको इसी रूप में छोड़ दीजिए। यानी इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये हमारा कंपेयर क्वांटिटीज था। अब इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो चलते हैं कंपेयर क्वांटिटीज के अन्य उदाहरण पे कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, 5 रुपया टू 25 पैसे। अब क्या किया मैंने, 5 रुपये लिया एक साइड और 25 पैसे। अब मैंने आपको बोला कि आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो आपका यही जवाब होना चाहिए कि कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रुपया है और यहाँ पे पैसे हैं, तो दोनों की जो यूनिट है वो सेम नहीं है। तो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। 5 रुपये को मैं पैसे में कन्वर्ट करूँगा। किस में कन्वर्ट करूँगा? पैसे में। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चे? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे? 100 गुणा 5 पैसे, यानी 500 पैसे। तो कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे 5 रुपये में। तो 500 पैसे टू, अब इस टू को हटा सकते हैं, हम रेशो लगा सकते हैं। रेशो का मतलब अभी मैंने बताया कि आप इस दोनों को क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अगर ये कट रहे हैं तो 25 पैसे, ठीक है ना। तो अब ये आप लोग देख रहे हैं 25 है, तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ये 50 कट गया। अब ये बचा क्या? 0, और ये पैसे हैं। क्या है? पैसे हैं। तो जो आपका आंसर होगा, आपने इसको कंपेयर किया कि 20 पैसे अनुपात कितना आ जाएगा? 1 पैसे। तो चलिए इसके अन्य उदाहरण से और समझते हैं इसको, और लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ये टॉपिक है कंपेयर क्वांटिटीज का। आपको ये काफ़ी मतलब एक प्रकार का ये बेसिक मैथ है और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। 24 hours to 30 मिनट्स। अब मैंने ये लिया और 24 आवर्स है और उधर क्या है आपके पास 30 मिनट्स है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट सेम करना है। क्या करना है? यूनिट सेम करना है। ये आप जब रेशो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको रेशो, फिर इससे ही रेशो थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो 24 आवर्स से अब इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ये बताइए 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट। ये कन्वर्ट करने का नियम मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी चीज़ को दूसरे रूप में बदलते हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट हो गया? 60 मिनट हो गया। तो 24 घंटे में कितना मिनट होगा? तो 24 घंटे में कितना मिनट होगा? 60 गुणा 24। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखे। 0 है, पीछे 0 है ना, 1 0 पहले लगा दीजिए। अब इस 6 की गुणा कीजिए 4 से, 6 चौक 24, 24 का 4, हाथ में आपके कितने रह गए? 2, 6 दूनी 12 और 12 और जो 2 बचे थे वो कितने हो गए? 14। तो 1440 मिनट आपके 24 घंटे में हो गए। तो आप इसको 24 घंटे की जगह आप क्या कर सकते हैं? 1440 मिनट। और 2 को क्या हम लिख सकते हैं? रेशो। और इधर मिनट है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो दोनों साइड क्या हो गया? मिनट हो गया। तो आप इसको अगर कट रहे हैं दोनों, कोई एक ऐसा नंबर लेना है हमें जो दोनों को क्या कर सके? कट कर सके। तो पहले तो 0 कट रही है, 0 से 0 मैंने क्या किया? कट कर दिया। अब ये देखिए इधर क्या है आपके पास? 3 है और इधर क्या है? 144। क्या 144 डिवाइड होगा 3 से? तो कैसे देखेंगे? 4 और 4 8, 8 1 9। तो जो ये 9 आया, क्या ये 3 का मल्टीपल है? 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ। तो ये कट सकता है पूरा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब यहाँ से 2 बचे, 2 यहाँ पे गए तो ये जुड़ेंगे नहीं। 2 और 4 6 नहीं होंगे, वो 24 होगा। 2 इसके आगे आए तो 3 अट्ठे 24। तो ये क्या आया आपका? मिनट आया। और इधर भी क्या आया आपका? मिनट आया।
तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जब भी कोई दो चीज़ों का कंपेयर करना हो तो सबसे पहले आप क्या सेम करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। जब यूनिट उनका सेम हो जाएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं।